सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर टैंग सेंग को पोती किस करता है और वहाँ से शर्मा कर भाग जाता है। और टैंग सेंग जो होता है उस मकड़ी का सोल रिंग लेने लगता है। उसको लेने में बहुत ही दिक्कत आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो टैंग सेंग के बारे में सोच रहा होता है। और फिर सुबह होती है और हमें टैंग सेंग के पिता को दिखाया जाता है जो मकड़ी के साथ टैंग सेंग की लड़ाई के उस जगह पर आया होता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लू प्लांट पड़े हुए होता है। और वो कुछ सोचता है और अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड महसूस करता है और वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एकदम खाली सुनसान जगह होता है और वहाँ पर लाशें पड़ा हुआ होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि टैंग सेंग की पिता टैंग हाउ की टैंग हाउ जो है बहुत ही बड़ा डोलो मास्टर है। और फिर उसकी सीन शिफ्ट होता है और अब दिखाया जाता है टैंग सेंग की पिता की जवानी का हालात। उसके बीवी और वो भाग रहा होता है और उसके साथ बच्चा भी होता है और ये बच्चा कोई और नहीं टैंग सेंग होता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन टैंग हाउ जो है वो अपने बीवी को बचा रहा होता है उनके हमला से। और हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं डोलो सोल मास्टर होता है। और फिर टैंग हाउ से कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है, इनके साथ शादी करके तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है और ये गॉड के बरखिलाफ है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। इसलिए टैंग हाउ जो होता है वो अपने बीवी से कहता है कि तुम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाओ। लेकिन उसके बीवी जो होता है नहीं जाता और वो टैंग हाउ के हाथ में उसके बच्चे को पकड़ा देता है और वो सब लोगों के सामने जाता है और अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। टैंग हाउ जो होता है अपने बीवी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से वो चला जाता है। और फिर टैंग हाउ जो होता है वो उसे कहता है कि मैं अपने बच्चों का बहुत ही परवरिश करूँगा और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। और फिर टैंग हाउ जो होता है वो बैक स्टोरी से वापस आते हैं और फिर वो कहता है कि मैं अपने बच्चे का बहुत ही परवरिश करूँगा। और इतने हमें पता चलता है कि इसी वजह से टैंग हाउ जो है अपने बेटे पर बहुत ही नज़र रखा होता है और वहाँ पर ब्लू सिल्वर प्लांट को अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ और ये उसके बीवी के मास्टर सोल है इसलिए वो उसके साथ बात कर रहा है। और फिर टैंग सेंग जो होता है वो जीबू के बारे में सोच रहा होता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा है उसे सोल रैंक को लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो जीबू के बारे में सोच ही रहा होता है लेकिन वहाँ पर आ जाता है जीबू और उसको देखकर बाकी बंदे जो होता है मतलब बाकी डिसेबल में सब हो जाता है खुश और कहता है फिर जीबू जो होता है सारे के सारे बंदों से कहता है कि वो बंदर जब मेरे को ले जा रहा था वहाँ पर एक आवाज़ सुनी जिससे उस बंदर का मूड जो है बहुत ही उदास हो गया जिससे उसने मेरे को छोड़ दिया। और मेरा लेवल जो है वो 13 लेवल पर पहुँच चुका था और मैं जब आ रहा था वहाँ पर मेरे को एक सोल विश मिली जिससे मैंने उसको हासिल कर लिया और यहाँ पर आ गया। और उनका टेंशन होता क्योंकि टैंग सेंग बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहा होता है और सब लोग जब उसे देखता है तो बहुत ही दिक्कत कर रहा होता है टैंग सेंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड मास्टर और डेन फ्रांडा को दिखाया जाता है। डेन फ्रांडा जो होता है वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ था और वो उसका मार्शल सोल जो है कि है मर गए थे जिससे वो पता चल जाता है ग्रैंड मास्टर को ये कोई और नहीं टैंग हाउ है और उसको एक बैच देता है डेन फ्रांडा को जिससे वो समझ जाता है कि ये बहुत ही बड़ा एक डोलो मास्टर है। और फिर हमें टैंग सेंग का सीन दिखाया जाता है। टैंग सेंग जो होता है उस मार्शल सोल को मतलब मार्शल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जिसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन उसके पीछे से टांगे निकाल रहा होता है। और वो कहता है और बाकी बंदे जो होता है वो कहता है कि ये क्या हो रिया है। और फिर मास्टर चाव जो होता है वो कहता है कि लगता है ये म्यूटेड हो चुका है उस मकड़ी से इसलिए वजह से उसके पीछे से ये निकल रहा है। और फिर बाकी बच्चे जो होता है मास्टर चाव से कहता है कि इसका कोई सलूशन नहीं है तो वो कहता है कि इसका सलूशन है हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर टैंग सेंग जो वो जीबू के बारे में सोच रहा होता है जीबू उससे आगे जा रहा होता है और वो फिर से चला जाता है अपने पिछले जन्म के पास। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टैंग सेंग जो है वो यहाँ पर किस लिए मरा था। और टैंग हाउ जो है टैंग सेंग जो है बहुत ही मेहनती लड़का है और उसे चीज़ों पर रिसर्च करना बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए बहुत सारे चीज़ों पर रिसर्च करता है और वो एक वेपन भी बनाता है और वो उसका नाम है हिडन वेपन। लेकिन बाकी सब बच्चे जब उसे देखता है तो उसे कचरा समझकर उनके सामने ही तोड़कर रख देता है वो बच्चे और जिससे टैंग सेंग जो है बहुत ही उदास हो जाती है और वो वहाँ पर जाता है एल्डर के और टैंग सेंग जो होता है वो एल्डर से कहता है कि मेरे को सीक्रेट नॉलेज सीखना है यानी सीक्रेट टेक्निक। और वो एल्डर जो होता है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं उस पर। वो कहता है कि उन टेक्निक को कोई भी नहीं सीख सकता क्योंकि उसमें बैन लगा हुआ है और इसी वजह से टैंग सेंग को एल्डर जो है ऐसे निकल जाने के लिए कहता है। और इसके साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय।